अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, आपको पता है कि आर्मेनिया अजरबैजान की जंग जारी है। इस जंग में रोज अजरबैजान आगे बढ़ता चला जा रहा है और नए इलाके फतह करता जा रहा है। 7 नए इलाके अजरबैजान ने जो है वो फतह कर लिए हैं। लेकिन आज इस जंग में कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस सारी जंग के माहौल को तब्दील कर दिया है। एक ऐसी बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो कि शायद जब ये सितंबर के आखिर में वॉर शुरू हुई 27 तारीख को, तब शायद बड़ी बड़ी ताकतें या बड़े बड़े मुल्क या वो थिंक टैंक या बड़े एनालिस्ट ये शायद नहीं सोच रहे थे कि आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में ऐसा भी हो सकता है। और अब जो है वो आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इससे पहले आपने ये थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड समझें कि मैं इसे बहुत बड़ी डेवलपमेंट क्यों कह रहा हूं, जिसके बारे में मैं आज आपको खबर देने वाला हूं। व्यूअर्स, इसके बारे में बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो 2 मुल्क है ना, अजरबैजान और आर्मेनिया, इनमें से वैसे तो आर्मेनिया की जो आबादी है वो भी ज़्यादा है और इसका रकबा भी ज़्यादा है, लेकिन इसके बारे में समझा ये जाता था कि ये आर्मेनिया से कमज़ोर मुल्क है क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आर्मेनिया को सपोर्ट करती हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आर्मेनिया के पीछे खड़ी हैं। लेकिन आज बाजी यकसर तब्दील कर, पहले मैं आपको जरा खबर दे दूं, फिर मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको मजीद बताता हूं। आज डेली सभा ये छापता है, रशिया डज नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू डिफेंड आर्मेनिया इन वॉर आउटसाइड इट्स टेरिटरीज, पुतिन सेज। यानी कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि रशिया के ऊपर ये कोई खास मजबूरी नहीं है, या रशिया मजबूर नहीं है इस बारे में कि आर्मेनिया को उसकी सरहदों के बाहर भी डिफेंड किया जाए। अब ये स्टोरी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये खबर इंपॉर्टेंट क्यों है, ये रशिया का जो सदर है उनके ये इंटरव्यू इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बताता हूं। देखें, इस वक्त व्यूअर्स जंग जारी है नगोर्नो काराबाख में। नगोर्नो काराबाख इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड इलाका है अजरबैजान का, वो आर्मेनिया का इलाका नहीं है। इससे पहले तस्वुर यह किया जा रहा था कि जब भी आर्मेनिया जंग में कूदेगा या उसके ऊपर कोई हमला करेगा या वो कहीं पर किसी के खिलाफ सरगर्म होगा या कोई वॉर होगी या इस तरह की सिचुएशन बनेगी, तो जो सबसे पहला मुल्क आर्मेनिया को सपोर्ट करने के लिए और उसे बचाने के लिए कूदेगा वो रशिया होगा, वो रूस होगा। और इसी तरीके से फिर इसके पीछे पीछे फ्रांस और अमेरिका भी इसके साथ खड़े होंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट जो आज रशियन प्रेसिडेंट ने दी है कि हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, पहली तो बात कि जिम्मेदारी क्यों समझी जाती है ये मैं आपको बताता हूं, और उसके बाद फिर इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये हुआ कैसे, ये एकदम से चीजें तब्दील कैसे हो गई हैं, किस मुल्क ने बड़ा किरदार अदा किया है। तो जनाब वाला, रशिया की जिम्मेदारी इसलिए समझी जाती है क्योंकि आर्मेनिया रशिया के साथ CSTO के एक मुआहदे के तहत ऐसे मुआहदे में जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर एक मुल्क पे हमला तो फिर सारे मुल्कों पे हमला। जैसे नेटो है ना, इसी तरह से CSTO है। मैं अपने पिछले काफी सारे एपिसोड्स में आपको CSTO के बारे में बड़े तफसीलन बता चुका हूं। तो रशिया के ऊपर यह जिम्मेदारी समझी जाती थी कि अगर आर्मेनिया पे हमला होगा तो रशिया बचाने आएगा, लेकिन रशिया ने एक दम से जो है वो सारी की सारी बाजी पलट दी है। ये क्यों हुआ है, अब इसकी वजह सुनिए। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि इस पूरी वॉर में 3-4 मुल्क हैं जिनका नाम बहुत ज्यादा आ रहा है। एक तो आर्मेनिया अजरबैजान तो आ ही रहा है ना, इसके साथ साथ रशिया, टर्की, पाकिस्तान और फ्रांस और US, ये 4-5 मुल्क जो है ना, इनका नाम आप बार बार सुन रहे हैं। इनमें से जो एक बहुत एक्टिव प्लेयर है टर्की, उसने ये सारी की सारी गेम तब्दील कर दिया, जहां पर पूरी बड़ी पार्स, पूरी तकरीबन दुनिया एक तरफ खड़ी है और दूसरी तरफ तुर्की और पाकिस्तान सिर्फ अजरबैजान के साथ खड़े हैं। इन 2 कंट्रीज की वजह से पूरी की पूरी बाजी ही पलट गई है कि रशिया ने कहा है कि भाई आप मरते हैं तो मरें, अगर आपकी जंग आएगी आर्मेनिया के अंदर तो हम आपको बचाने आएंगे, अदरवाइज हम नहीं आएंगे। और जंग आर्मेनिया में आएगी कैसे, क्योंकि जंग तो नगोर्नो काराबाख में लड़ी जा रही है जो कि अजरबैजान का इलाका है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे, आपके ज़हन में ये सवाल बार बार पैदा हो रहा होगा कि ये बार बार इस बारे में बता रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा हूं कि ये सिचुएशन तब्दील कैसे हुई है। सिचुएशन ऐसी तब्दील हुई है व्यूअर्स कि रशिया जो है वो इस
मामले को बड़े करीब से देख रहा था और वो ये देख रहा था कि अगर हम आर्मेनिया को डिफेंड करते हैं तो हमें लड़ाई में जाना पड़ेगा सीधा सीधा टर्की के साथ और किसी हद तक हमें पाकिस्तान को भी जो है वो नाराज करना पड़ेगा। टर्की के साथ अगर आप जंग में जाते हैं तो जो नया, मैं बार बार आपको बता रहा हूं ना कि एक नया ब्लॉक बन रहा है, तो अगर टर्की के साथ सीधा जंग में जाता है रशिया, चूंकि टर्की तो बिल्कुल खुलेआम सपोर्ट कर रहा है ना आर्मेनिया को, और वो किस हद तक सपोर्ट कर रहा है ये भी आगे मेरे पास तफसीलात हैं। अगर लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में रशिया आर्मेनिया को सपोर्ट करने आ जाता है और वहां से टर्की अजरबैजान को सपोर्ट करने आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो बचपन में हम सुना करते थे ना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसमें अगर रशिया सपोर्ट करेगा आर्मेनिया को और लड़ने आ जाएगा तो उसे टर्की के खिलाफ लड़ना होगा। जब टर्की के खिलाफ लड़ेगा तो ऑलरेडी जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, जो सूरत हाल में बनती नजर आ रही है, उसमें एक बहुत बड़ी गिरावट हो जाएगी, एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और जो चाइना, रशिया, टर्की, पाकिस्तान और ईरान एक पैरेलल ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के ताकतवर ब्लॉक के पैरेलल, वो ब्लॉक नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर टर्की भी नाराज हो जाएगा और यहां पर पाकिस्तान भी नाराज हो जाएगा। इनकी नाराजगी इस वक्त जो है वो शायद मोल नहीं लेना चाह रहा रशिया, और इस वजह से जो रशियन प्रेसिडेंट है उन्होंने इतनी बोल्ड स्टेटमेंट दी है। अब इसके अलावा एक और बात सुनिए, फिर डेली सभा एक और चीज इसे अपनी इसी खबर में बताता है। वो ये कहता है कि ना सिर्फ उन्होंने इतनी बोल्ड स्टेटमेंट दी है, इसके अलावा रशियन प्रेसिडेंट को कॉल आई अजरबैजान के प्रेसिडेंट की और इन दोनों ने आपस में गुफ्तो शनीद किया, आपस में बात की है। वो जो वॉर की फिल वक्त की सिचुएशन है उसके ऊपर बात की है। यानी कि अब की खबर तो देख के लग रहा है शायद रशिया आर्मेनिया को सपोर्ट ही नहीं कर रहा। जिस तरह से वो उनके प्रेसिडेंट से, अजरबैजान के प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, उसके बाद इतनी बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई आपकी बाउंड्रीज के बाहर लड़ना हमारी के लिए कोई मजबूरी नहीं है। तो इससे जो है वो अब तक जितनी भी चीजें हो रही थी पूरी की पूरी जंग का नक्शा तब्दील हो गया है। और अब अगर रशिया सपोर्ट करने नहीं आता तो सपोर्ट तो कोई और भी नहीं करने आएगा ना। हमने पहले आपको बताया कि अमेरिका फंसा हुआ है, फ्रांस को अपनी पड़ी हुई है, तो जब दोनों फोर्सेस आमने सामने लड़ेंगी तो अजरबैजान की फोर्स तगड़ी है, ताकतवर है, उसके पास इस वक्त और जज्बा भी है और साथ में टर्की भी खड़ा है। और अब तक 22 और 7 29 इलाके बड़े फतह हो चुके हैं और वो और फतह करता जाएगा। और अगर कोई बड़ी चेंजिंग और ना आई तो फिर नगोर्नो काराबाग का इलाका, हम अगले कुछ दिनों में ये शायद हमारे तक ये खबर आ सकती है कि ये पूरे का पूरा इलाका अजरबैजान ने दोबारा इसका कंट्रोल हासिल कर लिया है, दोबारा इसे आर्मेनियन फोर्सेस से जो है वो आजाद करवा लिया है। अच्छा, एक तरफ तो रशिया हिचकिचा रहा है, दूसरी तरफ देखिए टर्की किस कदर पूरी दुनिया से मोल लेके वो अजरबैजान को सपोर्ट करने के लिए मैदान में है। चेक करें, न्यूयॉर्क टाइम्स के कुछ सहाफी हैं, इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और इन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिव जो है वो रिपोर्ट बनाई है, यूरेशियन टाइम्स से छापता है। वो ये कहता है कि टर्किश, यहां पे वो कहता है जी, सैटेलाइट इमेज रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ टर्किश F-16s इन अजरबैजान। वो ये कह रहा है कि भाई सैटेलाइट की तस्वीरें आ रही हैं, अजरबैजान में F-16 खड़े कर दिए उन्होंने टर्की ने आके, क्योंकि कुछ भी ऐसी कोई अजरबैजान के ऊपर कुछ ज्यादा मसला खराब होगा तो ये यहां से अपने जहाज उड़ाएगा और वो गिरा देगा। और फिर ये एक सहाफी है क्रिश्चियन, और इन्होंने और सुशैन, ये दो बंदे हैं, इन्होंने दो बड़ी लेटेस्ट इमेजेस जो है वो जारी की हैं। एक इमेज में मेरे आप देख रहे होंगे साइड पे कि वो दिखा रहा है उसमें कि 2 F-16 तैयारे जो है वो गांजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि जो अजरबैजान का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर 2 F-16 ये आप देख रहे होंगे तैयारे वहां पे खड़े भी हैं और उन्होंने हाईलाइट भी किया है। फिर ये जो सुशैन जो हैं, इन्होंने वो ट्रैफिक कंट्रोल की एक तस्वीर जारी की है जिसमें दिखाया जा रहा है कि F-16 उड़ते हुए नजर आ रहे हैं हमें अजरबैजान में, F-16 नजर आ रहे हैं, E-71 और Su-25। तो ये सिचुएशन बता रही है कि रशिया ने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं, जबकि जो टर्की है वो बड़ा धड़ल्ले से आगे बढ़ रहा है। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, पूरे रीजन में अपना कंट्रोल हासिल कर रहा है। इसी तरह की एक खबर हमें कतर से भी मिल रही है कि वो वहां पर भी अपना कंट्रोल हासिल कर रहा है और वो सबको पिछाड़ता चला जा रहा है। ये कतर वाली खबर हम इंशाल्लाह अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त इन अ नटशेल अगर मैं पूरे एपिसोड को बताऊं तो वो ये है कि हम अगले कुछ दिनों में अगर
अगर हालात ऐसे ही रहे और कुछ बड़ी डेवलपमेंट इस तरह से जो अजरबैजान के खिलाफ ना हुई, तो फिर हम ये सुन सकते हैं कि पूरे का पूरा नगोर्नो काराबाख और इसके इर्द गिर्द जो और इलाका है अजरबैजान का, उसको आर्मेनियन फोर्सेस से नगोर्नो काराबाख को आज़ाद करवा लिया है। वेल, होप करते हैं अल्लाह करे यही आने वाले दिनों में हमें खबर सुनने को मिले। आज के एपिसोड से इतना ही। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा है तो आपने मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना है, अपनी राय जरूर दिया करें ताकि मैं उन्हें आने वाले एपिसोड्स में शामिल भी किया करूं अगर आप इस वॉर के बारे में कुछ समझते हैं तो। इसके अलावा ये वीडियोस हमारे दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल जो है वो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।